नमस्कार। भारत दूध उत्पादन में दुनिया का बादशाह। पर क्या हम जानते हैं कि इस विशाल उद्योग की रीढ़ कौन है? करोड़ों ग्रामीण किसान। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महत्वाकांक्षी सरकारी मिशन की जो इस पूरी तस्वीर को बदलने निकला है। तो ये है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। और देखिए, ये सिर्फ कोई सरकारी योजना का नाम नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोची समझी रणनीति है, दूध उत्पादन बढ़ाने की, हमारी देसी नस्लों को बचाने की और देश के ग्रामीण किसानों को सीधे तौर पर मजबूत बनाने की। तो इस मिशन को समझने से पहले चलिए ये समझते हैं कि आखिर इसकी जरूरत पड़ी ही क्यों। यहाँ एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसे हम बहुतायत का विरोधाभास भी कह सकते हैं। देखिए, कितनी अजीब बात है। एक तरफ तो हम दुनिया में सबसे ज्यादा दूध बना रहे हैं, हम नंबर 1 है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम एक एक जानवर को देखते हैं तो उसकी दूध देने की जो क्षमता है वो दुनिया में सबसे कम में से एक है। मतलब जानवर बहुत पर दूध उतना नहीं। यही है वो असल पेच। तो सवाल उठता है कि इस कमी का असर आखिर होता किस पर है? जवाब है हमारे 8 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण परिवार। और इनमें से भी पता है 80% तो छोटे और सीमांत किसान हैं जिनकी रोजी रोटी ही इसी पर टिकी है। और यहाँ एक और बहुत बहुत जरूरी बात है, ये जो पूरा पशुधन का काम है ना, इसमें 70% से ज्यादा मेहनत वो महिलाएं करती हैं। सोचिए जरा, मतलब जब हम डेयरी सेक्टर को आगे बढ़ाते हैं तो ये सीधे सीधे महिला सशक्तिकरण का भी मामला बन जाता है। तो आज की हमारी चर्चा में हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो समझेंगे भारत की ये दूध वाली चुनौती, फिर राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्या है ये जानेंगे, उसके बाद ये बेहतर मवेशी बनाने के पीछे का साइंस क्या है वो देखेंगे, और फिर ये सब किसानों तक पहुंच कैसे रहा है। और हाँ, आखिर में ये भी देखेंगे कि इस मिशन की कामयाबी को नापते कैसे हैं। तो इसी बड़ी चुनौती का जवाब है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो आखिर ये RGM यानी राष्ट्रीय गोकुल मिशन है क्या? एकदम सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये एक सरकारी स्कीम है जिसके 3 बड़े मकसद हैं। पहला, हमारी देसी गाय भैंसों की नस्लों को बचाना और उन्हें बेहतर बनाना। दूसरा, साइंस का इस्तेमाल करके पूरी मवेशी आबादी की जेनेटिक्स को सुधारना। और तीसरा, जाहिर है, दूध का उत्पादन और प्रोडक्टिविटी दोनों को बढ़ाना। अच्छा, तो ये मिशन कोई नया नहीं है। इसकी शुरुआत हुई थी दिसंबर 2014 में। फिर 2021 से 2026 के लिए इसे एक नए और बेहतर रूप में लागू किया गया है। और इसके लिए सरकार ने 3400 करोड़ रुपए का बजट रखा है। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, एक लंबा और गंभीर प्लान है। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पे। ये मिशन मवेशियों को जेनेटिकली बेहतर बनाएगा कैसे? इसके पीछे का विज्ञान क्या है? आखिर ये है क्या इंजीनियरिंग का बेटर बोवाइन? यहाँ एक शब्द बार बार आएगा, प्रोजेनी टेस्टिंग। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है पर है बड़ा सीधा साधा। ये बेसिकली किसी सांड की जेनेटिक क्वालिटी को मापने का एक साइंटिफिक तरीका है। और ये होता कैसे है? उसकी बेटियों के दूध देने की परफॉर्मेंस को देखकर। मतलब अगर बेटियां ज्यादा दूध देती हैं तो पिता यानी वो सांड एक सुपर डैड है। तो ये होता कैसे है? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले कुछ नौजवान सांडों के सीमेन से गर्भाधान कराते हैं। फिर उनकी जो बेटियां होती हैं उनके दूध की पैदावार का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। और इसी डेटा के आधार पर ये पता लगाते हैं कि कौन सा सांड जेनेटिक रूप से सबसे बेस्ट है। और फिर उसी टॉप क्लास सांड का इस्तेमाल आगे की नस्ल को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती, साइंस और भी आगे जा चुका है। मिशन में अब जीनोमिक सिलेक्शन जैसी एडवांस्ड तकनीक भी इस्तेमाल हो रही है। इसमें DNA एनालिसिस करके बहुत ही कम उम्र में ही एलीट सांडों को पहचान लिया जाता है। इतना ही नहीं, IVF टेक्नोलॉजी से लैब में ही बेहतरीन माता पिता के भ्रूण तैयार किए जा रहे हैं। और एक और जबरदस्त चीज है सेक्स सॉर्टेड सीमेन। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ये पक्का करती है कि पैदा होने वाले 90% से ज्यादा बच्चे बच्चियां ही हों। अब सोचिए इससे किसान की आमदनी पर कितना सीधा असर पड़ेगा। अच्छा, ये सारी हाईटेक बातें तो हो गई, पर ये बेहतरीन जेनेटिक्स अगर लैब में ही रह जाएं तो फायदा क्या? असली काम तो तब होगा जब ये टेक्नोलॉजी देश के हर किसान के दरवाजे तक पहुंचे। तो सवाल ये है कि ये हो कैसे रहा है? इसका जवाब है एक जबरदस्त जमीनी नेटवर्क। सरकार का लक्ष्य है 2026 तक पूरे देश में 14,600 मैत्री सेंटर बनाने का। ये सेंटर कृत्रिम गर्भाधान यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के नेटवर्क को हर गांव तक फैलाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैत्री कौन है? ये कोई बाहर से आए एक्सपर्ट नहीं है।
ये गांव के ही लोग हैं जिन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है। ये किसानों के घर घर जाकर अच्छी क्वालिटी वाली एआई सर्विस देते हैं और जानवरों की छोटी-मोटी देखभाल भी करते हैं। सच कहें तो ये लोग ही इस मिशन के असली हीरो हैं, जो लैब और खेत के बीच की खाई को पाट रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, किसानों को डायरेक्ट सपोर्ट भी दिया जा रहा है, जैसे घर पर एआई की सर्विस जो अक्सर मुफ्त होती है। अच्छी नस्ल की बछिया खरीदने के लिए अगर लोन लेते हैं तो ब्याज पर 3% की छूट मिलती है। इसके अलावा किसानों और टेक्नीशियंस के लिए लगातार जागरूकता और ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं। ठीक है, प्लान तो बहुत बड़ा है, कागज पर सब अच्छा लग रहा है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि इसकी सफलता को ट्रैक कैसे किया जा रहा है। कैसे पता चलेगा कि ये मिशन वाकई काम कर रहा है या नहीं? तो इसका सबसे बड़ा पैमाना है एआई कवरेज, मतलब कितने जानवरों तक कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा पहुंच रही है। अभी यह आंकड़ा करीब 30% है और मिशन का लक्ष्य इसे 2 गुने से भी ज्यादा 70% तक ले जाना है। ये एक बहुत बड़ा और एम्बिशियस गोल है। और इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक बड़ा स्मार्ट तरीका अपनाया गया है। राज्यों के बीच कंपटीशन, एक रैंकिंग सिस्टम बनाया गया है। किस राज्य ने एआई कवरेज कितना बढ़ाया, कितने मैत्री सेंटर बनाए और सबसे जरूरी किसानों का फीडबैक कैसा रहा। इन सब चीजों पर राज्यों को रैंक किया जाता है। इससे होता यह है कि सब बेहतर काम करने के लिए मोटिवेट होते हैं। और इस पूरे सिस्टम की रीढ़ है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है भारत पशुधन। सोचिए, हर एक जानवर की अपनी डिजिटल पहचान, उसका टीकाकरण, उसकी हेल्थ हिस्ट्री, सब कुछ एक ही जगह पर ऑनलाइन मौजूद है। ये पशुधन मैनेजमेंट में एक क्रांति से कम नहीं है। तो इन सब बातों के बाद एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या एडवांस्ड साइंस और जमीनी मेहनत का ये संगम भारत के लिए एक नई श्वेत क्रांति की शुरुआत कर सकता है? जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो तय है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन ने एक बहुत बड़ी उम्मीद की नई किरण जरूर जगाई है।